सभी शेरों शेरनियों, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। देखो क्लास 10th हिंदी मेरे भैया चैप्टर वाइज ताबड़तोड़ गर्दा गर्दा मचने वाला है। 10 मिनट के अंदर आप लोग गर्दा गर्दा मचाओगे एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है ना। चैप्टर 1 से चैप्टर 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 4 5 ऐसे ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा, ठीक है ना। क्लास 10th हिंदी। और चलो करते हैं ताबड़तोड़ शुरुआत। चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 4 विकल्प तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है। मारो मारो जल्दी मारो टिक, कमेंट करो। यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताओगे तो वाह वाह, नहीं तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, ठीक है ना। जिनको आएगा मतलब 1884 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। चैप्टर नंबर 1 से लिया गया क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है ना, ताबड़तोड़। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म स्थान कहाँ है? गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी या इलाहाबाद? मेरा शेर जब आज गर्दा मचा देगा कहेगा सर जी बस्ती जिले के अगुना गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। मजा आ रहा है ना, कमेंट करते रहना जिनको आएगा मेरे भाई। ये चैप्टर वाइज आप लोगों के सामने यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना, गद्य से, ठीक है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी का नाम क्या था? बताओ भाई, डैडी जी का नाम क्या था? जिसमें से देखो देखो और कमेंट करो। ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा मेरे भाई। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। देख मेरे शेर शरणियों, अब कह रहा है कि आचार्य, यहाँ पे आचार्य रहेगा, ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अब यहाँ पर मामला गया फंस। इरावती, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, चिंतामणि। अरे चिंतामणि नाम सुनते ही मेरा शेर जबाज बोलेगा सर जी ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ रहे हो ना, गर्दा मच जाएगा मेरे भाई। क्लास 10th हिंदी एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहा है मेरे भाई। यूपी बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना, या सीबीएसई, जो भी मेरे भाई है, जिस भी बोर्ड से आप हैं, यदि आपके चैप्टर में ये है तो गर्दा मचा देना। 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं सर, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की किस विधा में विशेष सफलता अर्जित किया है? बताओ भाई। निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या नाटककार है? बताओ मेरे शेरों शरणियों, आप बोलते हो ना उच्च कोटि के निबंधकार हैं। कौन भैया? शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो निबंध, ठीक है ना। चलो मेरे भाई क्लास 10th हिंदी, यदि आप लोगों को मेरे भाई ये वीडियो अच्छा लगे तो घंटा घंटी लाइक वाइक सब ठोक ठाक देना मेरे भाई। देखिए हिंदी का बेकन किस निबंधकार को कहा जाता है? तो अब बच्चा कहेगा कि सर जी जब ये चैप्टर 1 से लिए हैं, हिंदी वाला चैप्टर मित्रता नाम पाठ से लिया गया है, तो यानी कि शुक्ल जी होंगे। देख भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, ठीक है ना। तो इसको याद कर लेना मेरे सिरजबाजू, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ताबड़तोड़ मेरे भाई, ठीक है। क्लास 10th हिंदी, और आप लोगों को मैं पीडीएफ बना के ताबड़तोड़ दे दूंगा, ठीक है ना। 5 मिनट में 7 मिनट में मेरे भाई वीडियो सब बना रहेगा, उसको जाकर के देखिएगा। ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा मेरे भाई। MK सर जी, जी लगाना मत भूलना, क्योंकि जी लगाओगे तभी चैनल सर्च में आएगा, ठीक है ना, जी, ठीक है ना। देखिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देहावसान कब हुआ था? मतलब समझ रहे हो ना। तो ये 1941 है, 43 है, 45 है या 47? बताओ मेरे भाई, कमेंट करो। काहे सोच रहे हो, कमेंट करो, पढ़े हो ना, कमेंट करो। क्लास 10th हिंदी, देख भाई जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार है गर्दा गर्दा मचा देगा, 80 85 प्लस लाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करो मेरे भाई। क्लास 10th हिंदी यहाँ पे हो जाएगा 1941 में, ठीक है ना। चल भाई यहाँ अब बताइए, हिंदी साहित्य का इतिहासकार, हिंदी साहित्य का इतिहासकार के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, सॉरी, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? ये तुम्हारा एक रचना है, इसके लेखक कौन है? बताओ भाई। आंखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है ना। चल भाई, करा रस मीमांसा के रचनाकार हैं। अब देखो इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब बताओ। बच्चा चलाक है, करा कि सर जी चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, इसका मतलब क्या होगा भैया? रस मीमांसा। लेकिन मेरे भाई आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। सभी चैप्टरों के जितने भी मतलब रचना है, कृतियां हैं, उनको याद कर लीजिएगा जरूर से, ठीक है ना, क्योंकि उसी में से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना, हर चैप्टर से। और देखो यदि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव तैयार करना है तो पूरे चैप्टर को पढ़ना होगा, लेकिन जब थ्योरी जब तुमको पढ़ना होगा तो बस शुरू से 2-3 लेसन पढ़ लो, काम बन जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा ट्रिक, ठीक है ना भाई।
देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैं आप मार्कर नहीं चला रहा हूँ, हो जाएगा, बच्चा समझदार है। देख भाई, कुसंग का ज्वर भयानक होता है, यह वाक्य शुक्ल जी के किस निबंध से उद्धृत है? बता भाई। कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है, ये तो शुक्ल जी कहे थे, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, पढ़े हो ना। और ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है मेरे भाई, पढ़ लेना। ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है ना मेरे भाई, गर्दा मचा दोगे ना। चलो अब बताओ, यहां पर कह रहा है आंखों में नींदे ना दिल में करार। देख भाई, कह रहा विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि कहा गया है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए उत्तम संकल्पों में दृढ़ करना, दोषों से दूर रखना, कुमार्ग से बचना या बचाना, ठीक है मेरे भाई, और उपयुक्त सभी। अब बताओ, मामला फंस गया। सर जी कौन मारे? विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि कहा गया है, मतलब समझ रहे हो ना, आपका कोई मित्र है, फ्रेंड है, वही बात। तो विश्वास पात्र है मतलब जिसको विश्वास करके अपना ताबड़तोड़ सब कुछ जो भी मन में आता है वो अपनी दिल की बात बता देते हो, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सही है, तो मेरे भाई इसका जवाब बोल दूं? नहीं, आपको करना है कमेंट इस बार, ठीक है ना। तो आप इसका कमेंट करिएगा। देखिए अभी मेरे भाई देखो प्रयास चल रहा है, ठीक है ना। अभी मेरा जो प्रयास चल रहा है कि आप लोगों को ताबड़तोड़ मेरे भाई जो बहुत सारे क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, देखो मैंने कहा था ना 5-6 मिनट में ताबड़तोड़ मेरे भाई, ठीक है। तो छोटे छोटे वीडियो का मेरे भाई मतलब मजा लेते हुए, एंजॉय करते हुए ताबड़तोड़ बिना टेंशन फ्री होकर गर्दा गर्दा मचाइए, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट में मैं वीडियो बना करके रख दूंगा और आप उसको चटनी की तरह चाट जाइएगा, ठीक है। पढ़ते रहो मेरे भाई, और घंटा घंटी लाइक वाइक दबा दोगे। अब एम के सर जी कह रहे तो नहीं दबाओगे, और कोई और कहेगा तो दबा दोगे ना। बाय बाय, पढ़ते रहो मेरे भाई, गर्दा मचाना है इस बार।